उधर मैं देखना 15 जरा। सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैंने सड़कों को जलते सूरज के नीचे अंतहीन रिबन की तरह मुड़ते देखा है। उन पुलों को पार किया है जहां कोहरा इतना घना था कि अपने ट्रक के बोनट से आगे कुछ भी दिखना नामुमकिन था। और ढाबों पर बैठकर नशे में धुत ड्राइवरों से भूत प्रेत, शैतानों और अंधेरे में छिपे डरावने जीवों की कहानियां सुनी हैं। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया, जब तक कि उस रात ओह। जब कुछ मेरे ट्रक में आकर बैठ गया, कुछ जो इंसान नहीं था। उस शाम मैं कोलकाता के डनलप इलाके में जय काली ट्रक गैराज के बाहर सीढ़ियों पर बैठा अपनी तीसरी चाय का कप खत्म कर रहा था। मेरा टाटा 1615 ट्रक वहीं पास में खड़ा था। उसका इंजन बंद था और उसकी ओके। फीकी हरी पेंटिंग पर बिहार के रास्ते से लाए गए धूल मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। मैं बस एक दो दिन आराम करने का सोच रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवरों के पास सड़क से बुलावे का कोई तय समय नहीं होता। नए माल का ऑर्डर आया है रघु, गैराज मालिक सूरज ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा। कोलकाता से सिलीगुड़ी जाना है, रात भर का ट्रिप है, कर लेगा। मैंने गहरी सांस ली और उसके बीड़ी के धुएं को हवा में घुलते हुए देखा। सिलीगुड़ी यानी NH-34 पर एक लंबा और खतरनाक सफर पश्चिम बंगाल के अंधेरे और सुनसान गांवों से गुजरता हुआ। वो सड़क बदनाम थी हादसों के लिए, लुटेरों के लिए और उससे भी बुरे के लिए। क्या माल है? मैंने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। इंडस्ट्रियल कार्गो। ज्यादा सवाल मत कर, पेमेंट कैश में मिलेगा। कैश? कोई कागजी काम नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर थी, लेकिन पैसा पैसा होता है। मैंने हाँ कर दी। 2 घंटे बाद मैं अपने ट्रक के पीछे खड़ा सामान चेक कर रहा था। मोटी मोटी लकड़ी की पेटियां कसकर जमी हुई थीं, कीलों से बंद। अंदर क्या था मैंने नहीं पूछा। जितना कम जानो उतना अच्छा। रघु भैया, मैंने मुड़कर देखा। गोपाल भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। दुबला पतला लड़का, बेचैन आंखें, गले में पड़ा गमछा बार बार ठीक करता हुआ। वो 6 महीने से मेरा खलासी था। बहुत डरपोक था लेकिन वफादार, और मेरे लिए हिम्मत से ज्यादा वफादारी मायने रखती थी। सिलीगुड़ी जा रहे हो? उसने आते ही पूछा। मैंने सिर हिलाया। चलेगा? गोपाल झिझका। NH-34 से जाना होगा। हाँ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रघु भैया, ये सड़क ठीक नहीं है, और आज तो पूर्णिमा भी है। कृष्णा नगर के आगे की सड़क। बस कर, मैंने उसे डपट दिया। बकवास मत कर, भूत प्रेत की कहानियां अपने पास रख। चलना है तो ट्रक में चढ़। उसने घूंट निगला, लेकिन मना नहीं किया। मैंने ड्राइवर सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने एक हल्का झटका लिया और इंजन की गड़गड़ाहट अंधेरे में गूंज उठी। रात 10:30 पर हम कोलकाता से निकले। शहर की रोशनी पीछे छूटती चली गई और NH-34 हमारे सामने अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक लंबी वीरान सड़क की तरह बिछ गई। हमारा इंतजार कर रही थी। पहले कुछ घंटे सफर ठीक ठाक गुजरा। ट्रक अपने भारी पहियों से अंधेरे को चीरते हुए सड़क पर बढ़ता रहा। गोपाल मेरे बगल में बैठा था, अपनी माला के मनकों को इस कदर जकड़े हुए था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। रास्ता अजीब तरह से खामोश था। कोई और गाड़ी नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ सड़क के किनारे खड़े ऊंचे पेड़, जिनकी परछाइयां ट्रक की हेडलाइट्स में हल्के हल्के कांप रही थीं। मैंने गोपाल की तरफ देखा। अब क्या हुआ? मैंने थके हुए लहजे में पूछा। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, रघु भैया, आपने कभी शाकचुन्नी के बारे में सुना है? मैंने भौहें चढ़ा ली। फिर से कोई भूतिया कहानी? उसने घबरा कर सिर हिलाया। कहानी नहीं है, ये सच है। शाकचुन्नी उन औरतों की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत अजीब हालात में हुई हो, खुदकुशी, हत्या, हादसा। ये औरतें लाल साड़ी पहनती हैं, इनके कांच के चूड़ियां कभी टूटती नहीं, और ये वीरान सड़कों पर भटकती हैं किसी आदमी की देह में घुसने के लिए। मैं हंस पड़ा। मतलब हर लाल साड़ी वाली औरत भूत है? गोपाल का चेहरा सफेद हो गया, उसकी आवाज कांप रही थी। हर औरत नहीं, लेकिन वो औरतें जो वहां दिखें जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, जिनके पैर जमीन को न छूते हों। उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि अगले ही पल मैंने ट्रक की हेडलाइट्स में सड़क के किनारे खड़ी एक औरत को देखा, लाल साड़ी पहने, और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। मैंने अपना सिर हिलाया। तू पागल है? हाईवे हमारे सामने अंधेरे और सन्नाटे में फैला हुआ था। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड एक एक कर पीछे छूटते जा रहे थे। 12/7, हाबरा, राणा घाट। और फिर जैसे ही हम कृष्णा नगर के करीब पहुंचे, ट्रक का रेडियो अचानक जोर जोर से क्रैकल करने लगा।
पहले तो सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई, फिर उस शोर के बीच धीरे धीरे एक औरत की आवाज उभरने लगी। कोई बंगाली लोकगीत गा रही थी, धीमी रहस्यमयी धुन। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने रेडियो के नॉब घुमाए, लेकिन गाना बंद ही नहीं हो रहा था। आवाज तेज होती गई। फिर अचानक इंजन झटका खाकर खांसने लगा। ट्रक जोर से हिला, हेडलाइट्स बुझ गईं। कुछ सेकंड के लिए हम पूरी तरह अंधेरे में डूब गए, और उस अंधेरे में मैंने उसे देखा। लाल साड़ी में लिपटी एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसके पैर जमीन पर नहीं थे। शाक चुन्नी। समय जैसे ठहर गया। ट्रक बंद पड़ा था, हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं और चारों तरफ सिर्फ घना डरावना अंधेरा था। लेकिन हाईवे पर सड़क के ठीक सामने वह खड़ी थी, एक लाल साड़ी में लिपटी औरत, नंगे पैर, मुस्कुराती हुई, हवा में तैरती हुई। गोपाल की सांसें तेज हो गईं। उसने इतनी जोर से मेरी बाजू पकड़ ली कि उसकी उंगलियों की पकड़ से मेरी चमड़ी में दर्द होने लगा। रघु भैया, वो हमें देख रही है। मेरे गले में एक अजीब सी खुश्की आ गई। मैं हमेशा भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था, लोगों को कहता था कि ये सब सिर्फ डरपोक दिमाग की कल्पनाएं हैं। लेकिन जो मैं देख रहा था वह इंसान नहीं थी। उसका चेहरा अजीब तरह से सफेद, बेदागा, जैसे किसी गुड़िया का हो। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी और बनावटी कि उसकी काली खोखली आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी लाल साड़ी में एक भी सिलवट नहीं थी। हवा में जरा भी नहीं हिल रही थी, जैसे वक्त उसके लिए थम गया हो। और सबसे भयानक बात, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। स्टार्ट हो जा साले। इंजन ने एक कराहती आवाज निकाली, लेकिन चालू नहीं हुआ। गोपाल कांपते हुए बुदबुदाने लगा, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। औरत ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। उसकी काली आंखें सीधी मेरी आंखों में समा गईं। फिर वो हिलने लगी, चलकर नहीं, हवा में तैरते हुए हमारी तरफ। हरामखोर, चल पड़। मैंने जोर से डैशबोर्ड पर हाथ मारा। इंजन जोर से गुर्राया, हेडलाइट्स चमक उठी और वो गायब हो चुकी थी। मैंने पलकें झपकाईं, फिर दोबारा देखा। सड़क खाली थी, न कोई औरत, न उसके पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। गोपाल कांप रहा था, उसके चेहरे पर सफेदी छा गई थी। रघु भैया, हमें वापस लौट जाना चाहिए। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंदर कहीं गहरे मैं जानता था वो हमें देख रही थी, और उसने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा था। राघु! कोई मेरे कानों में फुसफुसाया। मैंने घबराकर स्टीयरिंग छोड़ दिया। ट्रक बुरी तरह से झटका खा गया। रघु भैया, क्या हुआ? गोपाल चीखा। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था। किसी ने सच में मेरा नाम पुकारा था। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, कि कोई नहीं, हवा रही होगी। गोपाल ने कांपते हुए जवाब दिया, भैया, हवा चल ही नहीं रही। टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, ठहरी हुई, जानबूझकर दी गई दस्तक। गोपाल की रंगत उड़ गई। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी मेरा सिर खुद ब खुद खिड़की की ओर मुड़ गया, और वहां चलते हुए ट्रक के साथ साथ वही औरत हवा में तैर रही थी, मुस्कुराती हुई, अपनी खोखली काली आंखों से मुझे घूरते हुए। मैं बुरी तरह से सिहर गया। ट्रक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, फिर भी वो हमारे साथ साथ चल रही थी। या शायद नहीं, वो तो बस हवा में लटकी हुई थी। उसकी लाल साड़ी अजीब तरह से स्थिर थी, जैसे वक़्त ने उसे जकड़ लिया हो। और उसकी वो भयानक मुस्कान, एक धीमी जानलेवा मुस्कान उसके होंठों पर फैली, मुझे चिढ़ाते हुए, मेरा मजाक उड़ाते हुए। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, राघु, क्यों नहीं रुकते? मेरी सांस अटक गई। मैंने स्टीयरिंग पर इतनी जोर से पकड़ बना ली कि मेरी उंगलियों की नसें उभर आईं। गोपाल मेरे पास कांप रहा था। उसकी उंगलियां उसकी माला को इतनी जोर से पकड़ रही थीं कि वो टूटने ही वाली थी। रघु भाई, उसे मत देखो, मत सुनो, बस चलाते रहो। मैंने झटके से अपना सिर आगे किया और एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया। इंजन दहाड़ा, ट्रक झटके से आगे बढ़ा। स्पीडोमीटर की सुई 70 फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गई, लेकिन खिड़की पर दस्तक जारी रही, धीमी, जानबूझकर दी गई दस्तक।
थक थक थक, जैसे वो अंदर आने की इजाजत मांग रही हो। फिर ट्रक के पीछे से एक बच्चे की हंसी गूंजी। मेरा खून जम गया। गोपाल चीख पड़ा, भाई ट्रक के अंदर कोई है। मैंने बैक मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर से कोई चीख चीख कर कह रहा था, अब हम अकेले नहीं हैं। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में झांका, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। ट्रक के कार्गो पर एक बच्चा बैठा था, 6 साल का दुबला पतला लड़का, मैली सफेद कुर्ता पहने। उसका सिर झुका हुआ था, घने काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी नन्ही उंगलियां ट्रक की सतह पर किसी अदृश्य चीज से खेल रही थीं। थक थक थक, उसकी उंगलियों की हल्की चोटें मेरे कानों में बिजली की तरह गूंज रही थीं। फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। मेरी सांसें थम गईं। उसका चेहरा वो गलत था। उसका मुंह हद से ज्यादा फैला हुआ था। उसके होंठ फटे हुए थे, उनसे काले खून की धारें बह रही थीं, और उसकी आंखें काली खाली अंतहीन गहराइयों जैसी आंखें। वो सीधा मेरी ओर देख रहा था। फिर उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, वो उसी की थी। राघु, क्यों नहीं रुकते? मैंने चीखते हुए एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। इंजन गरजा, ट्रक जोर से हिला, लेकिन मैं परवाह नहीं कर रहा था, बस भागना चाहता था। गोपाल रो रहा था। वो अपनी माला को कसकर पकड़े मंत्र बुदबुदा रहा था। लेकिन तभी कैबिन की लाइट झपकने लगी, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो हमारे बीच बैठी थी। शाक चुन्नी, वही लाल साड़ी में लिपटी औरत, वही भयानक मुस्कान, वही काली गहरी मृत आंखें। उसका बर्फीला हाथ मेरी कलाई पर रखा था। तुम बच नहीं सकते राघु, उसने फुसफुसाया, और फिर इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं, और अंधकार ने हमें पूरी तरह निगल लिया। ट्रक ठप हो गया। चारों ओर बस घुप अंधेरा। कैबिन के भीतर सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की लाल रोशनी चमक रही थी, लेकिन वो काफी नहीं थी। काफी नहीं थी यह भूलने के लिए कि वो मेरे बगल में बैठी थी। शाक चुन्नी, वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी। उसके ठंडे मृत हाथ मेरी कलाई पर जमे हुए थे। उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थीं, और फिर वो मुस्कुराई, धीरे, जानबूझकर। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं चीखना चाहता था, दौड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। गोपाल थर थर कांप रहा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई थी। फिर वो हंसी, धीमी, मखौल उड़ाती हुई। राघु, उसने फुसफुसाया, क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि आज रात हमारी मुलाकात तय थी? मेरा हलक सूख गया। मैं कुछ कह नहीं पाया। फिर उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ लिया। अब मुझे अंदर आने दो राघु, उसने धीरे से कहा। मुझे अपने अंदर आने दो। और फिर उसका मुंह खुला, बहुत ज्यादा खुला, असंभव रूप से बड़ा, और वो झपट पड़ी। नहीं, गोपाल चीख पड़ा। उसने झपट कर अपनी गले की ताबीज खोली और राख का एक छोटा सा पैकेट निकालकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। तंत्र राख, भयानक चीख, इतनी डरावनी कि मेरी हड्डियां तक कांप गईं। वो तड़प उठी। उसका सिर अजीब तरीके से झटके खाने लगा, मानो किसी ने उसके अस्तित्व को चीर दिया हो। खिड़कियां धड़धड़ाने लगीं। उसकी डरावनी चीख चारों ओर गूंज उठी। फिर वो गायब हो गई। सब खत्म हो गया। कैबिन का भारीपन अचानक खत्म हो गया। मैंने जोर से हवा अंदर खींची। मेरी छाती जल रही थी। गोपाल तेजी से सांस ले रहा था। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद था। चलाओ, उसने कांपती आवाज में चिल्लाया। रघु भाई, जल्दी चलाओ। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। ट्रक दहाड़ा। हेडलाइट्स फिर से जल उठी। हमने वहां से भागने के लिए ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन जाते जाते मैंने उसे देखा। NH-34 के बीचों बीच वो खड़ी थी। उसकी काली आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। तुम मुझसे बच नहीं सकते राघु, उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज उठी। तुम पहले ही चिन्हित हो चुके हो। हम तेजी से हाईवे पर भागे जा रहे थे, लेकिन मुझे अब भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम पहले ही चिन्हित हो चुके हो राघु। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ गई। गोपाल की आवाज कांप रही थी। भाई, अब वो चली गई है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं सच्चाई जानता था। वो नहीं गई थी, वो अब मेरे अंदर थी। हम दोनों खामोश थे। सिर्फ ट्रक के इंजन की हल्की गूंज और दूर कहीं गीदड़ों के डरावने हुए सुनाई दे रहे थे।
मेरा जिस्म अजीब सा महसूस हो रहा था, भारी, सुस्त, जैसे कोई अनदेखी चीज मेरे ऊपर दबाव डाल रही हो। मेरी सांसें तेज और बिखरी हुई थीं और मेरे सिर के पिछले हिस्से में एक अजीब सा दर्द उभर रहा था। और फिर मेरी नजरें धुंधली होने लगीं। सामने की सड़क टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगी। हाईवे के दोनों तरफ खड़े पेड़ किसी डरावनी छाया की तरह खींचने लगे। उनकी परछाइयां अस्वाभाविक रूप से मरोड़ खा रही थीं। और तभी मैंने उसे फिर से देखा, रियर व्यू मिरर में। वो ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी थी। उसका चेहरा झूलती हुई काली जुल्फों में छिपा हुआ था। उसकी पतली उंगलियां धीरे धीरे बालों को सुलझा रही थीं। मैंने जल्दी से अपनी आंखें झपकाईं। मेरा दम घुटने लगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन फिर उसने कंघी करना बंद कर दिया। बहुत धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसकी काली गहरी आंखें मिरर से मुझे घूर रही थीं। और फिर वो मुस्कुराई। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ट्रक धीरे धीरे सड़क के किनारे रुक गया। अब सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मेरी अपनी हांफती हुई सांसें। गोपाल ने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई कुछ बोलो, ये क्या हो रहा है? मैंने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन जो आवाज निकली वो मेरी नहीं थी। वो यही है। गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका हाथ मेरे बाजू पर कस गया। भाई, तो तूने अभी क्या कहा? मैंने सिर झटका, दिमाग को साफ करने की कोशिश की। मैंने ऐसा कहने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मेरे भीतर से किसी और ने वो शब्द निकाले थे। और फिर मेरे हाथ खुद ब खुद उठे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी उंगलियां मेरे अपने ही गले को जकड़ने लगीं। जोर से, इतना जोर से कि मेरी सांस अटक गई। मैं खुद को ही गला घोंट रहा था। गोपाल चीख उठा, मेरे हाथों को खींचने की कोशिश करने लगा। भाई रोक, तुझे क्या हो गया है? लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि अब मैं नहीं था। वो मेरे अंदर आ चुकी थी। अब वो मुझे चला रही थी। गोपाल के चीखने की आवाज दूर दूर सी लगने लगी, जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। और तभी मेरे दिमाग के अंदर उसकी हंसी गूंजी। तू मुझसे बच नहीं सकता राघु। मैं अपनी ही गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा जिस्म अब मेरा नहीं था। गोपाल ने हताश होकर अपनी माला खींची और उसे मेरे माथे पर रख दिया। बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसने जोर से पढ़ा। जैसे ही माला मेरी चमड़ी से छुई, मैंने अपना गला छोड़ दिया और एक जोरदार सांस खींची। मेरे अंदर से एक भयानक चीख निकली, जो मेरी नहीं थी, उसकी थी। ट्रक हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। शीशे धड़कने लगे जैसे अभी टूट जाएंगे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंधकार छोंट गया। ट्रक का इंजन फिर से जोर से गड़गड़ाया और वो गायब हो गई, या हमने ऐसा सोचा था। मैं हांफते हुए सीट पर गिर पड़ा। पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। मेरे गले पर जलन हो रही थी जहां मैंने खुद को दबाया था। गोपाल मुझसे कुछ दूर सहमा हुआ बैठा था। उसकी माला अब भी उसकी मुट्ठी में थी। भाई, उसका कांपता हुआ स्वर आया, हमें यहां से निकलना होगा, अभी के अभी। मैंने सिर हिलाया और कांपते हाथों से स्टीयरिंग थाम लिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। टायरों ने टूटी फूटी सड़क को रगड़ दिया। हम दोनों खामोश थे। कुछ भी कहने से डर लग रहा था। सड़क लंबी थी, अंतहीन, लेकिन कुछ अजीब था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखा साया हमारे ऊपर हावी हो रहा हो। फिर अचानक गोपाल ने घबराई हुई आवाज में कहा, भाई, ये वही जगह है? मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या? उसने कांपते हाथों से आगे इशारा किया और मेरा खून जम गया। सामने हल्की रोशनी में एक जाना पहचाना बरगद का पेड़ खड़ा था। वही पेड़ जिसे हम 1 घंटे पहले पार कर चुके थे। मैंने झटके से ब्रेक दबा दिए। ट्रक झटके के साथ रुक गया। हम गोल गोल घूम रहे थे। ये सड़क हमें जाने नहीं दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और फिर कहीं दूर से एक हंसी की हल्की गूंज सुनाई दी। तू मुझसे बच नहीं सकता राघु। मैंने इंजन बंद कर दिया और वहीं बैठा रहा, हांफते हुए। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़े हुए थे कि मेरी उंगलियां लेदर में ढंस गईं। गोपाल ने अपने मनकों को कसकर पकड़ा और फिर से दुआएं बुदबुदाने लगा। बाहर की खामोशी अजीब थी, अस्वाभाविक। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, कुछ भी नहीं। और फिर एक हल्की सी दस्तक गूंज उठी।
थक थक थक। हम दोनों बुत बन गए। मेरी सांसें थम गईं, दिल पसलियों से टकराने लगा। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया और खिड़की की तरफ देखा और मेरा खून जम गया। वो बाहर खड़ी थी, शाक चुन्नी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। काले खोखले आंखों के गड्ढे सीधे मुंह पर टिके हुए थे। उसके होंठ एक अजीब अमानवीय मुस्कान में फैल गए, सड़े गले नुकीले दांतों को उजागर करते हुए। और फिर उसकी आवाज गूंज उठी, पर उसके होंठ हिले ही नहीं। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में घुस गई, जैसे कीड़े सड़ती हुई लाश में घुसते हैं। मैंने कहा था ना, रघु, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मेरे सीने पर डर की एक ठंडी भारी परत जम गई। गोपाल ने घबराकर तेज सांस खींची। उसका चेहरा भयानक डर से सफेद पड़ चुका था। वो यहाँ है, उसने कांपते हुए फुसफुसाया, यहीं हमारे सामने। खर खर खर, एक घिनौनी भीगी हुई खरोंचने की आवाज उठी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर सरकने लगी, पीछे गहरे और अस्वाभाविक निशान छोड़ते हुए। और फिर ट्रक का दरवाजा जोर से खुल गया। एक बर्फ जैसी ठंडी सड़ी गली दुर्गंध वाला झोंका मुझसे टकराया। कुछ अनदेखा मुझे ट्रक से खींचने लगा। मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत किसी भी इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा थी। गोपाल झपट पड़ा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, पकड़े रहो। मैंने सीट को जकड़ लिया। मेरे नाखून गद्दी में धंस गए। मेरा पूरा शरीर सीट से ऊपर उठ गया और फिर वो ट्रक के अंदर आ गई। बाहर नहीं, अंदर, मेरे ठीक बगल में। उसका सिर एक अजीब अस्वाभाविक कोण पर झुका हुआ था। उसकी सड़ी गली मुस्कान मुझसे कुछ ही इंच दूर थी। उसके शरीर से उठती बदबू मेरे नाखूनों में समा गई। मैंने सांस रोक ली। मेरे साथ चलो रघु, उसने फुसफुसाया। उसके बर्फ जैसे ठंडे हड्डी जैसे हाथ मेरी गर्दन पर कस गए। मैं घुटने लगा। मेरा शरीर अकड़ गया। मेरी नजर धुंधलाने लगी। चारों ओर की दुनिया टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। और फिर एक झटके में मैं ट्रक में नहीं था, मैं कहीं और था, कहीं गलत। चारों ओर एक भारी गाढ़ी धुंध फैली थी, जिसमें जली हुई मांस और सड़े हुए पानी की घिनौनी गंध थी। ऊपर का आकाश काला था, लेकिन रात की तरह नहीं, ऐसा जैसे वहां कभी तारे थे ही नहीं। और मेरे सामने वो खड़ी थी, शाक चुन्नी। उसकी लाल साड़ी एक अनदेखी हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा एक भयावह घिनौनी मुस्कान में टेढ़ा हो गया था। उसने अपना सिर एक अजीब कोण पर झुका लिया। उसकी हड्डियां चरमराई, जैसे किसी सूखी डाल को तोड़ा जा रहा हो। यही अब तुम्हारा ठिकाना है रघु, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अनंत अंधकार में गूंज उठी। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर हिले ही नहीं। और फिर जमीन फट गई। सड़े गले कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले, मुझे पकड़ लिया, मुझे नीचे खींचने लगे। मैं चीख पड़ा, हाथों को झटकने लगा। मेरी सांसें उखड़ गईं, लेकिन वे हाथ मुझे धीरे धीरे मिट्टी में समाने लगे, गले तक। शाक चुन्नी मेरे पास झुकी। उसकी काली आंखों में एक अजीब चमक थी। हम में से एक बन जाओ, उसने फुसफुसाया। उसके हाथ मेरे माथे की ओर बढ़े और फिर एक जलती हुई भयानक पीड़ा मेरे सिर में फट पड़ी। मैंने एक कर्कश जानलेवा चीख मारी। दुनिया मेरे सामने टूटने लगी और अचानक मैं वापस था, ट्रक में। मैंने हाँफते हुए आंखें खोली। मेरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। गोपाल मुझे झकझोर रहा था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। भाई, जागो प्लीज। मैं कांपते हाथों से उठा। मेरी गर्दन में भयंकर जलन थी, जैसे किसी ने घंटों तक मुझे गला घोंट कर रखा हो। मैंने इधर उधर देखा। ट्रक अब भी उसी सड़क पर था, लेकिन कुछ बदल गया था, कुछ गलत था। गोपाल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, अपना हाथ देखो। मैंने नीचे देखा और मेरा खून जम गया। मेरी त्वचा पर एक गहरा काला निशान उभर आया था, एक चिन्ह, एक शाप। और मुझे पूरा यकीन था, वो अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वो मेरे अंदर थी। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। हमें इस श्रापित जगह से निकलना था। इंजन गड़गड़ाया और मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगा, पर कुछ अलग लग रहा था। सामने की सड़क पहले से ज्यादा काली थी। आसमान एक अजीब स्याह रंग में बदल चुका था। और फिर मुझे वो सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट कान के बिल्कुल पास। रघु। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं,
मैंने सिर नहीं घुमाया क्योंकि मुझे पता था वो वहीं थी। गोपाल ने मेरी बेचैनी भांप ली। भाई, क्या हुआ? मैंने मुश्किल से लार निकली। तुमने वो सुना नहीं? गोपाल ने हैरानी से देखा। क्या सुनना था? मैंने धीरे से सिर घुमाया, बस इतना कि रियर व्यू मिरर में देख सकूं, और मेरा दिल रुक गया। वो पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी खोखली काली आंखें आईने में मुझसे टकरा रही थीं, और फिर उसने मुस्कुराया। ट्रक जोर से झटका खाकर बेकाबू हो गया। गोपाल चीख पड़ा, भाई, ट्रक संभालो! मैंने झटके से ब्रेक दबा दिया। ट्रक चीखते हुए रुक गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने स्टीयरिंग को ऐसे जकड़ लिया जैसे यही मुझे बचा सकता था। गोपाल हांफते हुए चिल्लाया, भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा, और तभी उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। वो मेरी पीठ के पीछे कुछ देख रहा था। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं निकली। मुझे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मुझे देखना था। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई, और वो वहां थी, शाक चुन्नी, मेरे ठीक पास। उसका चेहरा मुझसे कुछ ही इंच दूर था। उसके सड़े हुए होंठों पर वही अजीब मुस्कान थी। उसने सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाई, मुझे अंदर आने दो रघु। मेरे अंदर से चीख निकलना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। मेरी सांसें अटक गईं। वो अपना कंकाल जैसा हाथ मेरी ओर बढ़ाने लगी। मुझे भागना था, पर मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। और फिर उसका हाथ मेरे माथे से टकराया। एक सफेद जलता हुआ दर्द मेरे सिर में फट पड़ा। मेरी दृष्टि चकनाचूर हो गई, और फिर मैं ट्रक में नहीं था। मैं एक विशाल सुनसान मैदान में खड़ा था। ऊपर का आसमान टेढ़े मेढ़े अजीब आकारों में मरोड़ खा रहा था। चारों ओर सड़न की गंध थी, और फिर मैंने उन्हें देखा। सैकड़ों आकृतियां, साए, खोखली आंखों वाले, सब मुझे घूर रहे थे, और बीच में वो खड़ी थी, शाक चुन्नी। उसकी काली आंखें मुझ में समा गईं। उसने हाथ उठाया। मेरा शरीर झटके से आगे खींच गया। नहीं, मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मेरे पैर अपने आप चलने लगे। उसने मुस्कुराकर कहा, समय आ गया है रघु। और फिर अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। मैं झटके से चीखते हुए जागा। मैं ट्रक में था, पर कुछ बदल चुका था। मुझे अजीब लग रहा था। गोपाल डर से कांप रहा था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। भाई, तुम्हारी आंखें? गोपाल की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। मैंने भौहें चढ़ाई। क्या? उसने कांपते हाथों से रियरव्यू मिरर मेरी तरफ घुमाया, और जब मैंने अपना ही अक्स देखा, मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी आंखें काली थीं, पूरी तरह से काली, ठीक वैसे ही जैसी उसकी थीं। वो अब मेरे अंदर थी, और अब वो कभी जाने वाली नहीं थी। मैंने अपने अक्स को घूरा। मेरी सांसें तेज और बेकाबू थीं। आईने में जो आंखें दिख रही थीं, वो मेरी नहीं थीं। वो काले गड्ढे थे, अंधेरे की अथाह गहराइयां। गोपाल की आवाज कांप रही थी, भाई, तुम्हें क्या हो रहा है? मैंने मुंह खोला बोलने के लिए, लेकिन जो शब्द निकले वो मेरे नहीं थे। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए था गोपाल। आवाज गहरी थी, खुरदुरी और अमानवीय। गोपाल डर से दरवाजे से सट गया। भाई, ये तुम नहीं हो। लेकिन जो हंसी मेरे होंठों से फूटी, वो भी मेरी नहीं थी। एक गहरी खोखली हंसी जो कमरे में गूंज उठी। अब वो मुझ पर काबू पा रही थी। मैंने पूरे जोर से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगीं। मुझे उसे रोकना था। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस अंधेरे के खिलाफ झोंक दिया जो मुझ में फैल रहा था। यह मेरा शरीर है, तेरा नहीं। एक तीखी जलन मेरे सिर में फैली। मैं दर्द से चीख पड़ा। मेरा शरीर झटके खाने लगा, और फिर हंसी रुक गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ी। एक पल के लिए मैं फिर से मैं था। गोपाल ने कांपते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। वो सही कह रहा था। हम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते थे। हमें इस श्राप को मिटाने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। हम सुनसान हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि सड़क एक मौत की चादर में लिपटी लग रही थी। हर कुछ मिनटों में मैं शीशे में झांकता, डरते हुए कि कहीं फिर से उसका चेहरा न दिख जाए। गोपाल ने कुछ कॉल्स किए। गांव वालों से पूछा कि क्या कोई तांत्रिक हमारी मदद कर सकता है। आखिरकार हमें एक नाम मिला, बाबा भैरव। एक तांत्रिक जो अंधेरी आत्माओं से निपटने के लिए जाना जाता था। उसका आश्रम कोलकाता के बाहर घने जंगलों में
एक वीरान श्मशान भूमि के पास था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब फर्क नहीं पड़ता था कि वो जगह कितनी दूर थी। मैं किसी भी हालत में इस भूतनी से छुटकारा पाना चाहता था। हम जंगल के किनारे पहुंचे जब सूरज डूबने ही वाला था। सड़क यहाँ खत्म हो गई थी। गोपाल ने निगलते हुए कहा, हमें पैदल जाना होगा। मैंने सिर हिलाया और ट्रक से बाहर कदम रखा और उसी पल पछता गया। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ अशुभ घुला हो। और फिर एक फुसफुसाहट, रघु, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं वहीं जम गया। आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो अभी भी मुझ में थी और अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो रही थी। बाबा भैरव का आश्रम एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। बाहर एक धधकती आग जल रही थी जिसकी लपटें अंधेरे में भयानक परछाइयां बना रही थीं। बाबा खुद एक दुबले पतले लेकिन रहस्यमयी आंखों वाले आदमी थे। उन्होंने मुझ पर एक नजर डाली और उनकी आंखें सख्त हो गईं। तुम श्रापित हो, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। उसने तुम्हें चिह्नित कर दिया है। मैंने सूखे गले से पूछा, आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा मेरे चारों ओर घूमते हुए कुछ बुदबुदाने लगे। फिर अचानक वो रुक गए। उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। ये साधारण आत्मा नहीं है, उन्होंने फुसफुसाया। ये सबसे भयानक श्रेणी की शकचुन्नी है। हवा में एक भारी सन्नाटा भर गया। फिर बाबा ने एक और खतरनाक बात कही, वो सिर्फ तुम्हें सताना नहीं चाहती रघु, वो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से अपना बनाना चाहती है। बाबा भैरव ने देर नहीं की। उन्होंने हमारे चारों ओर राख का एक गोला बनाया, चारों तरफ तेल और धूप जलाए। फिर उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही वो मंत्रों का जाप करने लगे, मेरे शरीर में आग की तरह एक जलन दौड़ गई। एक भयानक चीख मेरे कानों में गूंज उठी, जैसे लोहे पर नाखून रगड़े जा रहे हों। वो विरोध कर रही थी और फिर एक ताकतवर झटका मुझे जमीन पर पटक गया। मैं दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर गया और मेरे सामने वो अंधेरे से निकलकर प्रकट हो गई। शाकचुन्नी, उसका असली रूह कंपा देने वाला रूप। उसकी साड़ी बहते हुए खून की तरह लहर रही थी। उसकी आंखें काले गड्ढे अंतहीन अंधकार से भरे हुए। और फिर उसने चीख मारी, ऐसी चीख जिसने हवा को चीर दिया, जैसे कांच टूटते हुए चटकता है। बाबा भैरव की आवाज और तेज हो गई। उनके मंत्र अब गूंजते हुए गर्जन में बदल गए थे, लेकिन वह ताकतवर थी। मैं महसूस कर सकता था वह मेरे अंदर और गहरे धंस रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस लड़ाई को जीत भी पाऊंगा या नहीं। धरती कांप उठी। अग्नि की लपटें अचानक नीली हो गईं। बाबा भैरव ने काले भस्म को मेरे सिर पर छिड़का। उनकी आवाज मंत्रों में तेजी से घुल गई। शाकचुन्नी ने एक भयानक चीख मारी और फिर वह झपट पड़ी सीधे मेरी ओर। मैंने महसूस किया उसके हाथ मेरे सीने में धंस रहे थे, जैसे वह मुझे भीतर से फाड़ डालना चाहती हो। और उसी पल मैंने वह देखा जो उसने देखा था। एक झलक, उसका अतीत। एक औरत जिसे धोखा दिया गया था, मार दिया गया था, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी आत्मा इस दानवी चीज में बदल चुकी थी और अब वह चाहती थी कि मैं भी वही दर्द महसूस करूं जो उसने सहा था। लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने पूरी ताकत से चीख मारी, उसकी अंधकार की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। बाबा भैरव ने कुछ फेंका, हड्डियों और पवित्र जड़ी बूटियों से बना एक चूर्ण। शाकचुन्नी दर्द से बिलबिला उठी और फिर वह आग की लपटों में घिर गई। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर धीरे धीरे झलकर राख हो गया और फिर पूर्ण सन्नाटा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। बाबा भैरव मेरे पास झुके, उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। यह खत्म हो गया, उन्होंने कहा। मैं उनकी बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था वह पूरी तरह मरी नहीं थी। वह कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही छुपी हुई थी। वह इंतजार कर रही थी। सच्चाई की ओर पहला कदम। बाबा भैरव आग के पास बैठे थे। उनकी गहरी आंखें मेरे थके हुए चेहरे को परख रही थीं। अग्नि की लपटें मंद हो चुकी थीं। जंगल के अंधेरे में अजीब से साए नाच रहे थे। गोपाल अब भी कांप रहा था, अपने गले की ताबीज को कसकर पकड़े हुए। खत्म हो गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। भाई, अब तुम सुरक्षित हो। मैं चाहता था कि यह सच हो, लेकिन मुझे भीतर से कुछ और महसूस हो रहा था। हवा में कुछ असामान्य था, जैसे कुछ इंतजार कर रहा था। बाबा भैरव ने आग में भस्म डालते हुए मंत्र पढ़े। फिर उनकी आवाज गहरी हो गई।
वह कमजोर हुई है, उन्होंने कहा, पर पूरी तरह मरी नहीं। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मतलब? मेरी आवाज कांप गई। बाबा भैरव ने मुझे गंभीरता से देखा। शाक चुन्नी अभी भी तुमसे बंधी हुई है रघु। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इससे पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकता हूँ? बाबा की आंखों में अंधेरा सा छा गया। शायद तुम कभी पूरी तरह मुक्त ना हो पाओ। गोपाल ने तेज सांस खींची। पर बाबा, आपने तो अभी अभी अनुष्ठान किया। आपने। वह बहुत शक्तिशाली थी, बाबा ने बीच में ही कहा। वह सिर्फ एक आम भूत नहीं थी, वह एक शाक चुन्नी थी जो गहरे क्रोध के साथ मरी थी। यही क्रोध उसे इस दुनिया से जोड़कर रखता है। मुझे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। तो इसका अंत कैसे होगा? बाबा भैरव आगे झुके। तुम्हें उसके अवशेष ढूंढने होंगे। पूरा जंगल जैसे सन्नाटे में डूब गया। गोपाल ने घबरा कर मुझे देखा। भाई, हम उसकी लाश कहाँ ढूंढेंगे? बाबा ने आग में कुछ जड़ी बूटियां डाली और लपटें अचानक गहरी लाल हो गईं। वह तुम्हें खुद बताएगी, उन्होंने धीरे से कहा। मेरा दिल धड़क उठा। क्या? बाबा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अब वह चाहती है कि तुम देखो, तुम समझो कि उसके साथ क्या हुआ था, और जब सही समय आएगा वह तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तभी तेज हवा चली, अग्नि बुझ गई। गहरा अंधकार चारों ओर फैल गया और उस स्याह सन्नाटे में एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। रघु, मैं तुम्हें अपने कब्र तक ले जाऊंगी। भयानक सफर की शुरुआत कोलकाता की ओर लौटना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर बार जब मैं पलक झपकाता, मुझे उसका चेहरा दिखता, उसकी गहरी खोखली आंखें मेरी आत्मा को चीरती हुई। उसकी धीमी सरसराती फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती। मुझे ढूंढो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ट्रक नेशनल हाईवे 34 पर तेजी से दौड़ रहा था, घने कोहरे को चीरते हुए। गोपाल मेरे पास बैठा था, उसकी बाहें सीने से चिपकी हुई, चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह हर कुछ मिनट में शीशे में झांक रहा था। वह भी वहीं देख रहा था। कोहरा धीरे धीरे गहराने लगा। फिर गोपाल कांप उठा। भाई, तुमने देखा? मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा। क्या? गोपाल की सांसें तेज हो गईं। वो औरत, वो सड़क के बीच में खड़ी थी। मेरा खून जम गया। वो वही है। हमारे चारों ओर का अंधकार और गहरा हो गया। शाक चुन्नी अब भी हमारे साथ थी और वह हमें कहीं ले जा रही थी, और मुझे महसूस हुआ कि वह हमें जिस जगह ले जा रही थी वह हमें पसंद नहीं आएगी। ट्रक एक घुटी हुई कराह के साथ एक वीरान गांव के बाहर रुक गया। जगह बिल्कुल सुनसान थी, जैसे इसे दशकों पहले छोड़ दिया गया हो। टूटे फूटे मिट्टी के घर चांदहीन आसमान के नीचे खड़े थे। उनके छप्पर बस किसी तरह टिके हुए थे। गांव के बीचों बीच एक सूखा हुआ कुआं था, जिसके चारों ओर बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं, कुछ जानवरों की और शायद कुछ इंसानों की भी। एक अजीब सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। भाई, गोपाल फुसफुसाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे भी महसूस हो रहा था। हवा में ही जैसे मौत की गंध थी। और तभी एक सरसराती फुसफुसाहट गूंजी। आओ रघु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पैरों ने खुद ब खुद हरकत की। मैं चलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। सांसें तेज हो गई थीं, दिल उछलकर गले में आ चुका था। जमीन पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो ठोस नहीं, बल्कि किसी नरम मांस की बनी हो। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था, बहुत ज्यादा शांत। फिर अंधेरे से एक परछाई निकली। मेरा खून जैसे जम गया। वह वहीं खड़ी थी, शका चुन्नी। उसकी सफेद साड़ी पर सूखा खून फैला था और उसका सिर एक अजीब तरह से एक ओर झुका हुआ था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो। उसके सड़े हुए होंठ धीरे धीरे खुले, काले और गले हुए दांतों की एक झलक दिखाते हुए। और फिर वह मुस्कुराई। आखिरकार तुम आ गए रघु। जमीन कांपने लगी और अचानक मुझे पता चल गया कि उसकी लाश कहाँ दफन थी। मुझे पता चल गया कि अब क्या करना था। और सबसे डरावनी बात, मुझे एहसास हो गया कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन के नीचे कुछ था, कुछ ऐसा जो जिंदा था, जो सांस ले रहा था। मेरी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गईं। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन एक अजीब सा एहसास मेरे भीतर फैलने लगा था। शक-चुन्नी मेरे सामने खड़ी थी, उसकी काली पड़ी सड़ती हुई मुस्कान और उन खाली गड्ढों जैसे गहरे काले नेत्र। रघु, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज झर की तरह मेरे कानों में रिस गई। खोदो।
एक तेज हवा गांव से गुजर गई, सूखी पत्तियों और धूल को चारों ओर बिखेरते हुए। गोपाल ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में ढंसने लगी। भाई, उसकी आवाज कांप रही थी। हमें यहां नहीं होना चाहिए, मैंने सूखी लार निगलते हुए कहा। मुझे पता है, फिर भी मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरे हाथ जो अब भी कांप रहे थे ठंडी जमीन पर जा टिके। मेरे भीतर किसी चीज ने कहा, उसका शरीर यहां है, मुझे इसे निकालना होगा, वरना वह मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। मेरी उंगलियां मिट्टी में ढंस गईं, गीली जमीन को नोचते हुए। सड़न की तीखी गंध मेरी नाक में भर गई। हवा में एक अजीब सी धात्विक गंध थी, जैसे सूखे खून की, जो कभी धुला ही ना हो। जमीन गर्म महसूस हो रही थी, जैसे नीचे कुछ अब भी जिंदा हो। और फिर मेरे नाखून किसी सख्त चीज से टकराए। हड्डी में जड़ हो गया। तभी एक सांस में घुली फुसफुसाहट मेरे कानों के पास गूंजी। तुमने मुझे ढूंढ लिया रघु। अचानक एक हाथ कब्र से बाहर निकला, सड़ा गला, पीला, पंजों की तरफ मुड़ा हुआ, और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं चीख पड़ा। हाथ की पकड़ भयानक रूप से मजबूत थी। जहां उसने मेरी त्वचा को छुआ वहां जलन होने लगी, मानो कोई अपवित्र शक्ति मेरी चमड़ी को दाग रही हो। भाई! गोपाल ने घबराहट में मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। जमीन हमारे नीचे थरथराने लगी, और फिर मिट्टी फटी। मेरी आंखें भय से फैल गईं। सड़ती हुई हड्डियां, गल चुका मांस और टूटी फूटी हड्डियों के बीच एक अधजली देह। वह वहीं थी, शकचुन्नी। उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी। बिखरे हुए, उलझे हुए बाल अब भी उसकी खोपड़ी से चिपके थे। उसकी खून से सनी साड़ी के फटे हुए टुकड़े उसकी टूटी हड्डियों से लिपटे हुए थे। और फिर उसकी खाली आंखों के गहरे गड्ढों ने मेरी ओर देखा। तुम जानते हो क्या करना है रघु? तभी एक भयानक झोंका पूरे गांव में गूंज उठा, और मृतक हिलने लगे। टूटे फूटे झोंपड़ों के अंधेरों से परछाइयां बाहर रेंगने लगीं। कंकाल जैसी आकृतियां, उनके मरोड़े गए हाथ पैर, उनकी आंखें, कुछ नहीं था वहां, सिर्फ एक काला अंतहीन अंधेरा। वे मिट्टी से निकले, भुला दिए गए कब्रों से, उजाड़ घरों से। गांव जाग उठा था, और वे सब मुझे घूर रहे थे। मैं लड़खड़ाया, मेरी सांसें तेज हो गईं। शकचुन्नी की लाश कांपी, उसका जबड़ा चरमराया, और उसके गले से एक भयानक गहरी हंसी निकली। मुझे सही से दफना दो, या फिर उनके साथ जुड़ जाओ। जमीन और फट गई, और मैं अंधेरे में गिर पड़ा। धड़ाम! जमीन से टकराते ही मेरी सांसें रुक गईं। चारों ओर सिर्फ सीलन भरी मिट्टी और सड़ती हुई लाशों की बदबू थी। मैंने खुद को संभालने के लिए मिट्टी में हाथ धंसाया और खुद को उठाने की कोशिश की, पर यह जगह गांव नहीं थी, यह कुछ और था। एक विकृत, बर्बाद, मरे हुए सपनों से भरी दुनिया। पेड़ जल चुके थे, उनकी टहनियां कंकाल जैसी मुड़ी हुई थी। आसमान गहरे लाल रंग का था, जिसमें काली परछाइयां रेंग रही थीं। और फिर मैंने उसे देखा। दूर वह खड़ी थी, शकचुन्नी। अब उसका शरीर पूरा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी वही भयानक सपना था। गहरे ढंसी हुई काली आंखें, रक्त से सिले हुए होंठ, और उसके लंबे पंजों जैसे नुकीले हाथ। उसने अपना हाथ उठाया, और अचानक मैं हिल नहीं सका। मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरी मांसपेशियां जकड़ गईं। मुझे एक अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। वह जमीन से ऊपर तैरती हुई मेरी ओर बढ़ी, और फिर उसने मेरा नाम फुसफुसाया। रघु, आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं कैसे मरी थी। दुनिया धुंधली होने लगी, सब कुछ घूमने लगा, और फिर मैं कहीं और था, उसके अतीत में। मैं अब खुद नहीं था, मैं वह थी, शकचुन्नी, एक छोटी मध्यम रोशनी वाली कोठरी में। हवा में धूप बत्ती की गंध थी। एक पुराना आईना कोने में रखा था। उसमें जो चेहरा दिख रहा था वह मेरा नहीं था, वह उसका था। वह कभी खूबसूरत थी, युवा, मासूम, जिंदा। फिर दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी गुस्से में अंदर घुसा। उसकी आंखों में नफरत धधक रही थी। उसका पति, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई आदमी खड़े थे, उनके चेहरे घृणा और क्रूरता से भरे हुए। कृपा करो, मैं नहीं, वह चीख पड़ी। ऐसा मत करो। उसका पति आगे बढ़ा, उसके बालों को झटके से पकड़ लिया। तू मेरी है, उसने गुर्राते हुए कहा। जो मैं कहूंगा वही करेगी। और तभी एक तीखी जलन, एक खंजर उसके सीने के आर पार। गरम गाढ़ा खून उसकी साड़ी में फैल गया। दर्द,
असहनीय था। मैं नहीं, वह जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें घुटने लगीं, शरीर कांप रहा था और फिर आग चारों तरफ लपटें उठने लगीं। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंज उठीं, लपटें उसकी देह को निगल गईं और मैं वापस खींच लिया गया। मैं फिर से खुद था। शाकचुन्नी मेरे सामने खड़ी थी। उसके जले हुए होंठ कांप रहे थे। अब तुम जान गए, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं लड़खड़ा गया। घृणा, क्रोध, डर, उसका कत्ल हुआ था। उसके अपने पति और उन दुष्ट लोगों ने उसे मार डाला था। उसे कभी ठीक से दफनाया तक नहीं गया। और अब वह बदला चाहती थी। मैंने सूखे गले से कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आंखें जल उठी। उन्हें जला दो। मैं गांव के किनारे खड़ा था। मेरा दिमाग उलझ गया था। शाकचुन्नी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्हें जला दो। वह चाहती थी कि मैं उन लोगों के वंशजों को ढूंढूं जिन्होंने उसे मारा था। वह बदला चाहती थी, खून का बदला खून। लेकिन नहीं, हवा सिहर उठी। उसकी फुसफुसाहट गुस्से में बदल गई। तुम मुझे मना कर रहे हो रघु? धरती कांप उठी। काले साए जमीन से उठने लगे। मैं समझ गया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मुझे फैसला लेना था। गोपाल, मैंने घबराते हुए कहा, लकड़ियां ले आओ, हमें उसकी हड्डियों को जलाना होगा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। भाई, क्या तुम पक्के हो? मैंने सिर हिलाया। मैं उसे कातिल नहीं बनने दूंगा। शाकचुन्नी चीख उठी और आसमान फट गया। काली आंधी ने गांव को घेर लिया। जमीन फटने लगी। कब्र के पास पड़े उसके अवशेषों से डरावने साए निकल रहे थे। हवा में मृतकों की सिसकियां तैर रही थीं। वे सब मुझे देख रहे थे। शाकचुन्नी के चेहरे पर घृणा का साया था। उसकी शक्ल बदलने लगी, कभी कंकाल, कभी जलती हुई औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? साए हमारी तरफ लपके। गोपाल के हाथ कांप रहे थे। उसने लकड़ियों का ढेर बनाया, लेकिन माचिस गिरा दी। मैंने जल्दी से उसे उठाया। एक छोटी सी लौ लहराई। मैंने शाकचुन्नी की तरफ देखा। क्या उसमें अब भी कोई इंसानियत बची थी? क्या उसे शांति मिल सकती थी, या वह अब सिर्फ एक श्रापित आत्मा थी? साए हमारे बहुत करीब आ चुके थे। कंकाल हमारी ओर बढ़ रहे थे। मेरे पास और वक्त नहीं था। आग में शांति मिले तुम्हें। मैंने माचिस गिरा दी। लकड़ियां भभक उठी, लपटें बढ़ने लगी। शाकचुन्नी का दहाड़ता हुआ चीखना पूरे गांव में गूंज उठा। कंकाल तड़पने लगे। काले साए जल उठे। उसका शरीर भयंकर रूप से हिलने लगा। कभी कंकाल, कभी जली हुई लाश, कभी एक जीवित औरत, और फिर एक आखिरी टूटी हुई फुसफुसाहट, रघु। और वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव फिर से शांत था। कोई भूत, कोई साया, कोई चीख नहीं, सिर्फ राख और बीते हुए गुनाह। सूरज धीरे धीरे उगने लगा। उसकी किरणें उजड़े हुए गांव पर पड़ी। गोपाल की आंखें अब भी डर से भरी थीं। उसने मुझे देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। हमने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज आई और हम उस श्रापित गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ यादें भूल जाना ही बेहतर होता है। महीनों बीत गए। मैंने भुलाने की कोशिश की, पर हर रात जब मैं अपने ट्रक में सोने जाता हूँ, अंधेरे को देखता हूँ, मुझे अब भी महसूस होता है। एक साया, एक फुसफुसाहट। रघु, वह अब भी कहीं बाहर है, अब भी देख रही है, और मुझे पता है एक दिन वह लौटेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी रोमांचक और डरावनी लगी, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।